हेलो वेलकम बैक एंड टुडे वी विल बी लर्निंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या हमारा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है। तभी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें आगे का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब आगे के प्रोसीजर होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। तभी तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 ही एटीपी होते हैं जो कि इसके थ्रू बनते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसमें हमारे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एटीपी भी बनता है, दैट इज NADH। और एक NADH 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये NADH इज़ नॉट कैश, मतलब हम इसे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। एटीपी को हम कैश समझ सकते हैं कि हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो NADH होता है ये कैश नहीं होता। इंस्टेड हम इसको चेक मानते हैं, मतलब हमें इसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास कराना पड़ता है, तभी हमें इसे एटीपी मिल सकता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो सेल ऑर्गेनल ही नहीं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता है, तो ये उनमें नहीं होता है। नाउ हम जानते हैं कि हमारा ग्लाइकोलिसिस का जो सबस्ट्रेट होता है यहाँ पे, वो होता है ग्लूकोज। ठीक, अब ग्लूकोज भी कहाँ से आता है? जो हमारे फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सुक्रोज, विच इज़ अ 12 कार्बन कंपाउंड। ठीक, तो हमारा इन्वर्टेज के थ्रू हम जानते हैं सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर होता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों देता है। तो हम इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करके सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ग्लूकोज से हम बनाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो देखो यहाँ पे एक एटीपी ऐड कर दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। देखो, जो ग्लूकोज होता है वो होता है एल्डोज शुगर, और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है कीटोज शुगर। मतलब ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में होता है हमारा कीटोन ग्रुप। ठीक, तो ये होता है आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है हेक्सोकाइनेज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है आइसोमेरेज से। उसके बाद में फ्रक्टोज में भी हम एक और एटीपी ऐड करते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। उसके बाद में हम PGEL और DHAP इनको लर्न कर लेंगे, ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं। अब एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि इन दोनों से ऊपर जितना भी प्रोसीजर है, इस सब में एटीपी देना पड़ रहा है, और इसके बाद में जितना भी प्रोसीजर है इसमें हमें एटीपी मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम अपना नुकसान कराते हैं, यहाँ पे हम अपना फ़ायदा कराते हैं। तो PGAL और DHAP कन्वर्ट होंगे ट्रायोज बिसफॉस्फेट में। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, फ्रक्टोज भी 6 का है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, लेकिन ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स होते हैं। तो देखो, तभी यहाँ पे हर चीज़ 2 आएगी, क्योंकि पहले तो ये 6 कार्बन के कंपाउंड थे, अब ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, ये भी और ये भी। तो इसीलिए, क्योंकि इनिशियली हमारे 6 कार्बन थे, तो अब वो 3 के 2 पेयर में टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब इस स्टेप से ये वाला स्टेप आता है ट्रायोज बिसफॉस्फेट बनने वाला, तो हमारा NADH रिलीज होता है। ठीक है, NADH कितना? वो भी 2, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ये सब 2 से मल्टीप्लाइड हैं। फिर ट्रायोज बिसफॉस्फेट, बिस मतलब होता है जब पास के कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है तो हम उसे बिस बोलते हैं। ठीक है, अब बिसफॉस्फेट मतलब इसमें 2 फॉस्फेट होंगे, है ना। अब ट्रायोज बिसफॉस्फेट से सिर्फ फॉस्फेट बन रहा है, मतलब एक फॉस्फेट हट गया, तो एक एटीपी यहाँ मिला। ओके, ट्रायोज फॉस्फेट से फॉस्फोग्लिसरेट, ये याद रखना, इस स्टेप पे कुछ भी रिलीज नहीं होता है। ट्रायोज फॉस्फेट से फॉस्फोग्लिसरेट वाले स्टेप पे कुछ भी नहीं रिलीज होता है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट से आता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पेप। इस स्टेप में रिलीज होता है हमारा वाटर। पेप से फिर हमारा पायरुविक एसिड, जो कि हमारा 3 कार्बन का फाइनल कंपाउंड होता है, ये मिलता है, और यहाँ पे भी एक एटीपी मिलता है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि हमारे एटीपी यहाँ पे 2 जगह पे मिले। एक हमारा इस स्टेप में मिला बिसफॉस्फेट से फॉस्फेट वाले पे, ठीक, लेकिन ये एक एटीपी तो दिख रहा है, ये 2 हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है ना ये, तो 2 एटीपी इसमें मिले, और 2 मिले हमें पेप से पायरुविक एसिड वाले स्टेप में। हमारे यूज़ कितने एटीपी हुए? एक एटीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में यूज़ हुआ, और एक एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने में यूज़ हुआ। तो चलो एनर्जी मैट्रिक्स पे आते हैं। एनर्जी मैट्रिक्स हमने बताई कि प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी होते हैं। अच्छा, ये 2 भी क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, मतलब 2 + 2 4। ये जो 4 है इसमें से 2 तो यूज़ हो जाते हैं ना, ये एक यहाँ और एक यहाँ,
है ना, तभी सिर्फ हमारे पास जो इन हैंड मतलब नेट मिलते हैं, जिन्हें हमें बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, जो हमें बिल्कुल बने बनाए मिल जाते हैं, वो होते हैं सिर्फ 2। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स में तो यहीं पे सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में देखो 4 ATP कैसे मिलते हैं, मैंने बता दिया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इसमें से भी 2 यूज़ हो जाते हैं, है ना। तो ये तो 4 मिले एट ट्रायोस बिसफॉस्फेट लेवल एंड एट पेप्टो पायरुविक एसिड लेवल, और 2 NADH मिलते हैं। हम जानते हैं कि एक NADH 3 ATP देता है, तो 2 NADH 6 ATP देंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से 4 मिले और यहाँ से 6 मिले, मतलब 10, और 2 हमारे यहाँ पे यूज़ हो गए, मतलब 8, 6 + 2 8। तो हमारे ग्लाइकोलिसिस से हमें मिलते हैं 8 ATP। और एक और चीज़, ये ग्लाइकोलिसिस जो थी ये दी किसने थी, तो 3 साइंटिस्ट थे, एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नस। इन तीनों का नाम भी याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू।